दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारी छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी को चुनकर छोटी सी मदद करके आप अच्छी पत्रकारिता को बचाने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जयराम रमेश कांग्रेस के बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि मोदी जी दुनिया भर घूम आए लेकिन मणिपुर नहीं गए। एक्चुअली कभी कभी एक बच्चे की तरह की जिद होती है ना कि मैं तो नहीं जाऊंगा वहाँ पे, तुम्हें जो करना है कर लो। वो तो हिंदुस्तान का एरिया ही नहीं है साहब, हमें क्या जाना है, मैं क्यों जाऊंगा। मुझसे बोला गया था, चिढ़ाया गया था, मैं नहीं जाता वहाँ पे और जाऊंगा भी नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगा मणिपुर। दरअसल मणिपुर को अनाथ छोड़ दिया। शायद मोदी जी ने कह दिया कि तुम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो और मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, तुम्हें जो करना कर लो। शायद एक इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि वी डोंट केयर फॉर यू, आपको अलग होना है तो अलग भी हो जाओ, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। सीधा मैसेज है बिल्कुल। मणिपुर इज़ नॉट नीडेड बाय इंडिया, ये मोदी का मैसेज टर्स मैसेज है एक तरह से इनडायरेक्टली। अब पीएम को चुप्पी तो तोड़नी आती नहीं है। मणिपुर में वो तब बोले थे जब वहाँ की बहन बेटियों को नग्न घुमाया गया था। तो जयराम रमेश ने कहा कि अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, मणिपुर नहीं जा सकते। कहते हैं कि स्थिति को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। चिंतित, और ये आदमी कमाल है ना। दरअसल 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है। कुकी मैती अलग हो चुके हैं, बंटवारा पूरा हो चुका है। एक तरफ क्रिश्चियंस हैं, एक तरफ हिंदू हैं, एक मैती एक कुकी। वहाँ से कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट जीते इस बार। और मणिपुर के लोग पूछते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं, कई तो ये कहते हैं कि हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, हम भारत के वासी नहीं हैं, हम भारत का हिस्सा ही नहीं है। सही बात है, सही तो कहेंगे। जिस देश का आका, जिस देश का मुखिया अपने बच्चों के बारे में चिंतित ही ना हो और ये कह दो कि जाना तो जाओ, पाखंड तो है ना अल्टीमेटली। अब मणिपुर तो जाने वाले हैं नहीं, वो आप लिख के रख लीजिएगा, वो नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक नफरत पाली है मणिपुर के लिए। वो नफरत इतनी बड़ी है कि उनको डर है कि वहाँ पे ज़मीन पे लैंड कर गए तो वहाँ पर जो काले झंडे दिखाए जाएंगे उनको, उसका सामना कौन करेगा। और हो सकता है उनको भागना पड़ा वहाँ से, अपनी जान बचा के भागना पड़े। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मणिपुरी लोगों के अंदर भी अब बीजेपी के लिए नफरत पैदा हो गई है और प्रधानमंत्री अमित शाह के लिए तो खास तौर से नफरत हो गई है, कुकी में भी, मैतीस में भी। शुक्रिया।